बहुत से पेरेंट्स दो टाइप के ट्विंस के बारे में जानते हैं, फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन ट्विंस होना खुशी के साथ साथ चैलेंजिंग भी होता है। वहीं उन्हें साथ साथ खेलते हुए और बड़े होते हुए देखना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन साथ साथ दुनिया में कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो दुनिया से अलग होते हैं। आज इस वीडियो में ऐसे ट्विंस जो लड़की पैदा हुए थे और लड़का बन गए, साथ ही साथ ऐसे ट्विंस जो कि कंजॉइंट पैदा हुए थे और बाद में उन्हें सेपरेट करना पड़ा, ऐसे ही कुछ यूनिक ट्विंस के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नंबर 7, आइडेंटिकल ट्विंस गर्ल मैरी ट्विन ब्रदर्स। ग्रेसी और कैसी बेवियर आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर्स हैं और इनका यह कहना है कि इन्हें हर काम साथ में करना अच्छा लगता है। इन्हें शादी भी एक साथ ही करना थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शादी करने के लिए इन्हें जुड़वा भाई मिल गए। इन दोनों ने जैक और निक लेविन नाम के जुड़वा भाइयों से शादी की, जो कि शादी के टाइम पर 24 साल के थे। इन्होंने कुछ दिनों पहले ही शादी की है, जिसमें जैक और क्रेसी की शादी फ्राइडे को हुई और निक और कैसी की शादी सैटरडे को हुई, और इन्होंने रिसेप्शन सेम नाइट को किया। ये चारों हनीमून के लिए भी सेम जगह पर गए थे। ये पहले फ्लोरिडा में 4 दिन रुके और फिर डिज्नी वर्ल्ड भी गए। कैसी और निक ग्रैंड वैली स्टेट यूनिवर्सिटी मिशिगन में 4 साल पहले मिले थे, जिसके बाद जब उन्होंने अपने दोनों भाई बहनों को मिलवाया तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इन दोनों की शक्लें हुबहू मिलती थीं। जिसके बाद से ही इन दोनों ने एक दूसरे को डेटिंग करना शुरू कर दिया। नंबर 6, एल्बिनो ट्विन सिस्टर्स। तंजानियन ट्विन सिस्टर को यूएसए में अपनी नई लाइफ मिल गई। ये घटना आपको हैरानी में डाल देगी। दोस्तों, तंजानिया में एल्बिनिज्म कंडीशन के लोग बहुत ही रेयर हैं और इनके बॉडी पार्ट्स की उस कंट्री में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, जिसकी वजह से तंजानिया में एल्बिनो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन एल्बिनोस पर अटैक होता रहता है और इनके हाथ पैर काटकर छुर उचक के ले जाते हैं। ऐसा ही कुछ तंजानिया में रहने वाली बिबिना माचंबा नाम की एक लड़की के साथ में हुआ। टिंडी और बिबिना माचंबा ट्विन सिस्टर्स हैं और उन्हें एल्बिनिज्म नाम की एक जेनेटिक कंडीशन है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से स्किन कलर बहुत ही वाइट लगता है। 6 साल पहले जब वो अपनी कंट्री तंजानिया में थी, तब कुछ लुटेरों ने आकर उनका पैर काट दिया ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सकें, क्योंकि अफ्रीका के लोगों का यह मानना है कि एल्बिनिज्म कंडीशन वाले लोगों की हड्डियां घर में होने से पैसा और गुड लक आता है। जिसके बाद बिबिना को कुछ महीनों पहले यूएस में जाकर नकली पैर लगवाना पड़ा, जिससे उन्हें अपनी लाइफ जीने में आसानी हो सके। जिसके बाद बिबिना का यह कहना है कि वो और उनकी बहन उस कंट्री में सुरक्षित नहीं है। नंबर 5, स्टेसी स्मिथ एंड मेडिसन। इन दोनों को देखकर कोई भी इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस ही समझेगा, लेकिन आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों माँ बेटी हैं। 41 साल की स्टेसी की वीडियो जब इंटरनेट पर आई, तब लोग उन्हें और उनकी 16 साल की बेटी को साथ में देखकर हैरान रह गए। लोगों का यही कहना था कि वो देखने में मेडिसन की बहन ही लगती हैं, क्योंकि इन दोनों का फेस बिल्कुल ही सिमिलर है। जब इन दोनों ने सेम आउटफिट पहनकर टिकटॉक पर वीडियो बनाई, तब जल्दी उस पर 1 मिलियन व्यूज हो गए और लोग कमेंट्स में उन्हें यही कह रहे थे कि ये दोनों बिल्कुल जुड़वा लगती हैं। चाहे आप इनकी ब्लू आंखें देख लो या फिर इनकी स्माइल, ये दोनों बिल्कुल ही जुड़वा लगती हैं। नंबर 4, रेयर ट्विंस बोर्न 13 डेज अपार्ट। यूएसए के जेफरी काउंटी में रहने वाले कपल लास्ट नवंबर में ही पेरेंट्स बने हैं, लेकिन इनके बच्चों को देखकर डॉक्टर्स तक हैरान रह गए, क्योंकि इनके जुड़वा बच्चे 13 दिन की गैप में पैदा हुए थे। केटी और एंड्रू स्कॉट 31 अक्टूबर को अपने जुड़वा बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब केटी को हॉस्पिटल ले जाया गया, तब उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मेडिसन रखा। मेडिसन जन्म के बाद इतनी कमजोर थी कि डॉक्टर्स के अनुसार उनके जीने के बहुत ही कम चांसेस थे, और दूसरी बेबी के भी सेम यही कंडीशन थी। इसलिए डॉक्टर ने बेबी को अंदर ही रहने दिया और केटी को इंटरवल डिलीवरी करने के लिए कहा। लेकिन इसके 1-2 दिन के बाद नहीं, बल्कि 13 दिन के बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर्स के अनुसार वो लेट इंटरवल डिलीवरी हर साल करते हैं, लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद बेबी होना उन्होंने पहली बार देखा है। नॉर्मली ये डिलीवरी 5 से 7 दिन तक की हो जाती है, लेकिन 13 दिन एक रेयर केस है। इन दोनों बच्चों की 3 साल तक थेरेपी होती रहेगी, ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर 3, आयरन ट्विंस। पाओला और पामेला डेल हियरो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। 43 साल की ये ट्विंस आयरन ट्विंस के नाम से भी जाने जाती हैं। ये दोनों मायामी में रहती हैं
और दोनों ही पर्सनल ट्रेनर हैं। इन दोनों का यह कहना है कि ये दोनों एक दूसरे से हेल्दी रहने का कंपटीशन करती हैं। दोनों एक्सरसाइज साथ में करती हैं और साथ में ये प्रेग्नेंट भी साथ ही हुई थी। 3 साल पहले दोनों ने बेटों को जन्म दिया। 1 साल पहले पामेला ने एक बेटी को और जन्म दिया, जिसके बाद वो फिर से शेप में आने के लिए वर्कआउट कर रही हैं। साथ ही फिट रहने के लिए एक दूसरे को मोटिवेट भी करती रहती हैं। नंबर 2, एंजल एंड फेबिन ग्रिफिन। एंजल और फेबिन ग्रिफिन नाम के ये आइडेंटिकल ट्विंस को हर काम साथ में करना अच्छा लगता है। ये दोनों ही रैपर्स हैं और ये जिम में ट्रेनिंग भी साथ में ही करते हैं और ये दोनों ट्रक चलाने का काम भी साथ में ही करते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब ये दोनों भाई 20 साल के थे तब इन्होंने अपनी जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी करवाने की सोची। जब एंजल और फेबिन पैदा हुए थे तब वो एक फीमेल हुआ करते थे, लेकिन इन्हें हमेशा से ही फीमेल्स की तरफ अट्रैक्शन था और इसी वजह से इनका स्कोर भी बहुत मुश्किलों से पास हुआ। जिसके बाद अटलांटा में रहने वाली दोनों बहनों ने खुद को एक मेल में बदलने का डिसीजन ले लिया, जिसके बाद वो लॉस एंजलिस चले गए और जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा ली। दोनों की सर्जरी 1 महीने के गैप में हुई, जिसके बाद वो एक मेल की लाइफ जी रहे हैं। सर्जरी के पहले ये दोनों एक जैसे कपड़े पहना करते थे और पिगटेल्स बांधा करते थे। आज के टाइम पर ये दोनों एक म्यूजिक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं। दोस्तों, नंबर 1 के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रोज मिलते रहें। नंबर 1, कंजॉइंट ट्रिपलेट्स। मेसी, मैकेंजी और मैडेलाइन ऐसे घर में पैदा हुई थी जो कि ड्रग एडिक्टेड थे और वो ट्रिपलेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन तीनों बच्चों को ही अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद एक बहुत ही अजनबी फैमिली ने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट किया और अपने परिवार का हिस्सा बनाया और इनकी देखभाल की। जेरिफ गैरिसन कैलिफोर्निया में रहते थे तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इन तीनों बच्चों की देखभाल करेंगे, क्योंकि उनके 3 लड़के थे और उन्हें अपने परिवार में लड़कियां चाहिए थीं। इन तीनों बच्चियों में से 2 लड़कियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, इसलिए अडॉप्ट करने के बाद जेरिफ ने मेसी और मैकेंजी को सेपरेट करने के लिए डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले गए। जिसके बाद जब डॉक्टर ने चेकअप किया तब बताया कि दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों बहनों का सिर्फ एक पैर बचेगा। जेरिफ इस पर भी एग्री हो गए और इन दोनों लड़कियों की सर्जरी करवा ली, जो कि बिल्कुल ही कामयाब रही। अभी के टाइम पर दोनों लड़कियां प्रोस्थेटिक्स का यूज करती हैं और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी रही हैं। कंजॉइंट ट्विंस एक रेयर बर्थ कंडीशन है जो कि 2 लाख बच्चों में से किसी एक को होती है। इन दोनों की सर्जरी 2003 में लॉस एंजलिस में हुई थी। अभी के टाइम पर ये दोनों 18 साल की हो चुकी हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं। अभी बस इनका एक ही गोल है कि इन्हें हाई स्कूल पूरा करना है और कॉलेज जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाए गए ट्विंस में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।